हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर से एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पढ़ेंगे। जैसे कि 3 नियम हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़े थे, आज उससे आगे के नियम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा नियम है ना। चौथा नियम क्या है हमारा, जैसे कि अकारांत स्त्रीलिंग के आ को किस में बदलना है, किस में बदलना है, अनुस्वार। अनुसार अनुसार लगाना है। उसके बाद उस जैसे कि दिव्या है ना। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, दिव्या। इस पे हमने अनुस्वार लगा दिया यहाँ पे, है ना। ऐसे ही बिटिया, बिटिया बेटी को बोलते हैं। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या कहेंगे, बिटिया। अकारांत स्त्रीलिंग के आ को हमने किस में बदला है, अनुस्वार में बदल दिया है। अनुसार अंत में, अनुसार बदला नहीं है, अनुसार लगाया है सिर्फ, है ना। ऐसे ही हम और भी सोचे हैं, तो जैसे कि गुड़िया, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या आएगा, गुड़िया। ओके, अब आपको समझ में आया होगा कि अकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को हमें क्या करना है, अंत में अनुस्वार लगा देना है। जैसे कि हमारा 5वां नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग के आ को किस में बदलना है, ए में। क्या करना है, ए में बदलना है। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि चौथे नियम में अकारांत स्त्रीलिंग के या को हमें किसमें या को बदलना नहीं है, उस पर अनुस्वार लगाना है। ऐसे ही अकारांत स्त्रीलिंग के आ को हमें ये में बदलना है। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे माता का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, माताएं, है ना। माताएं होगा कि नहीं होगा। जैसे भुजा, भुजाएं। जैसे कि संस्था, संस्थाएं। ओके, आपको समझ में आया। यहाँ पर आ के बाद क्या लगाना है, ए लगाना है। अब आगे और हैं हमारे, जैसे कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, जैसे अंत में ऊ हो तो छोटे ऊ में बदलकर ए या जोड़ते हैं। तो समझ में आया। स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ऊ हो तो उसे ऊ में बदल देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, ए या जोड़ देंगे। जैसे कि बहू,
बड़ा ऊ है, इसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन बनाते समय बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में बदल के बहुओं या बहुएं। ओके, समझ में आया? ओके, ऐसे ही बधू को बधुओं के अन्यथा बधुएं, ये भी दोनों सही हैं हमारे। ओके, तो क्या करेंगे, ऊ को ऊ में बदलेंगे, उसके बाद या ए या ओ को लिख देंगे। एक वचन शब्दों के आगे लोग, वर्ग, जन, वृंद आदि लगाकर, जैसे कि क्या होगा, जैसे कि दलित, जैसे तुम, जैसे कि भक्त, जैसे बाल, है ना। जब हम क्या करेंगे, इनको बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, दलित वर्ग, दलित किसी एक को बोलेंगे, किसी एक व्यक्ति को दलित बोलेंगे। अगर हमें उसे बहुवचन में बनाना है तो क्या करेंगे, दलित के आगे वर्ग लगा देंगे, है ना, जैसे ये लगा देंगे। उसके बाद तुम किसी एक के लिए प्रयोग होगा, तुम जो सर्वनाम है उसको हम बहुवचन में बनाएंगे तो क्या कहेंगे, तुम लोग। यहाँ पर लोग का प्रयोग करके बहुवचन बनाया गया है। ऐसे ही भक्त का बहुवचन बनाने के लिए क्या कहेंगे, भक्त जन। ओके, जन का प्रयोग कर दिया। अब है हमारा बाल, जैसे कि बाल किसी एक के लिए है और बहुवचन के लिए बाल वृंद। ओके, तो आप सभी को समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ नोट जान ले रहे हैं जो इन नियमों से अलग है, उन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो नोट बताते हैं, जैसे कि हमने नोट लिखा है यहाँ पे, ये मुख्य है जो नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उनका क्या है, बहुवचन नहीं होता, उनको हम बहुवचन में परिवर्तित नहीं कर सकते, उनका हमेशा एक वचन ही रहता है। जैसे कि हम व्यक्तिवाचक, जैसे राम का हम रामे नहीं कर सकते, है ना, रामे तो कर ही नहीं सकते ना। जैसे कि अगर द्रव्य ले लें हम, कोई धातु ले लें, जैसे कि सोना, सोना एक धातु है ना, गोल्ड जिसे बोलते हैं, इसको अगर हम कह दें सोने, क्या बहुत सारे सोने हो जाएंगे, सोना अधिक हो या कम हो, सिर्फ दोनों के लिए प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए प्रयोग होगा, एक वचन के लिए भी प्रयोग होगा, लेकिन इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, है ना। जैसे कि सुंदर, ये क्या है, भाव है, तो हम भाव को हम बहुवचन में नहीं बदल सकते, सुंदर का सुंदरे नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही जैसे कि ईमानदारी, ईमानदारी को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं बहुवचन में, ईमानदारियां नहीं कर सकते, दारियां, क्योंकि यह हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में रहती है। ईमानदारी एक क्वालिटी, एक विशेषता है, ऐसी सुंदरता एक विशेषता है हमारी, ये सिर्फ एक ही तरीके की विशेषता है ना, तो हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जो हमने बताया है आज वो समझ में आया होगा, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो शेयर करिए, लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।